नमस्कार साथियों, पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी वो वर्णमाला को लेकर थी। आज हम लोग जानेंगे ट्रांसक्रिप्ट देवनागरी इनटू रोमन स्क्रिप्ट। देवनागरी जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स हैं, उसको हम रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे। वर्णमाला की क्लास में मैंने बताया था वर्णों का जो रोमन स्क्रिप्ट है वो, तो वीडियो क्वालिटी के कारण स्पष्ट दिख नहीं रहा था, बाद में देखने से पता चला, तो अभी फिर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग उदाहरण को देखेंगे। इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आ है दो मात्रा के लिए स्टेट का प्रयोग करेंगे। जहाँ दो मात्रा रहेगी उसके लिए स्टेट का प्रयोग करना हमेशा ध्यान रखेंगे, आप लोग नोट करते रहिए। और री के लिए आर के नीचे बिंदी दे देंगे। एक और वर्ण है दीर्घ री, इसके लिए आर के नीचे बिंदी देते हैं, लेकिन दो मात्रा है तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लड़ी है, लड़ी का प्रयोग तो कम ही होता है, इसे रोमन स्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे। तो ये स्वर वर्ण थे, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसका उदाहरण हम देखेंगे कैसे हमें रोमन स्क्रिप्ट में वर्ड्स जब रहेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ अंगा के लिए एन के ऊपर बिंदी देंगे, ठीक है। सी से च होगा, ये ध्यान रखना है रोमन स्क्रिप्ट में, और सी एच से छ होता है, ये अंतर है। और यहाँ जहाँ भी रहेगा तो एन के ऊपर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दिख रहा है, नोट कर लीजिए। यहाँ ये लगाना छोड़ दिए थे, ठीक है साथियों, इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं तथा दथा पे। हमने जो पीछे देखा था उसमें ट के लिए भी टी होता है, त के लिए भी टी ए से त होता है और ट, लेकिन जो ट लिखते हैं उसके लिए ट के नीचे बिंदी देंगे। जितने भी ट वर्ड के वर्ण थे, ट ठ ड, इन सभी में जो लिखे थे तो यहाँ नीचे बिंदी रहेगा, इसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ कहीं भी बिंदी का प्रयोग हम लोग नहीं करते तथा में, रोमन स्क्रिप्ट में जब भी बदलेंगे तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसे मिटा देता हूँ। अभी आते हैं अंतस्थ व्यंजन जो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, इस पे।
इसे नोट कर लीजिए। तालव्य स, दंत स, सॉरी मूर्धन्य स है ये, उसके बाद दंत स और ये रहा। तालव्य स के लिए एस के ऊपर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मूर्धन्य स के लिए बिंदी का प्रयोग करेंगे। दंत स के लिए साधारण ऐसे एस और ह के लिए ये। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जो जिसके लिए आज की कक्षा है। आज की कक्षा ये है कि हम लोग जब शब्द लिखे रहेंगे उसे रोमन स्क्रिप्ट में हम लोग को कैसे लिखना है। जैसे पहला शब्द ले लेते हैं नदी। तो जैसे हम लोग पाँचवीं की कक्षा में हम लोग या क्लास 1-2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन की बुक होती थी राम, तो इसे इंग्लिश में लिखते थे RAM, राम। तो इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते थे ऐसे राम को। वैसे ही रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखना है, जो देवनागरी में रहेगा, तो उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हमें वर्ण विच्छेद जानना होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है मूल रूप से वो है वर्ण विच्छेद को लेकर। वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो वर्ण विच्छेद का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि शब्द में जितने भी वर्ण होते हैं उसको सभी वर्णों को अलग अलग लिखना है। उसमें जो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, सारे वर्णों को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो देखते हैं अभी उदाहरण के लिए नदी है तो अलग करते हैं। इसमें पहला वर्ण न है और व्यंजन वर्ण की सहायता के लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उच्चारण करने के लिए। तो न हलंत, और इसमें जो अ छुपा है उसे भी अलग करना होगा। फिर द जो है, द के साथ किस स्वर वर्ण का प्रयोग हो रहा है? दीर्घी का। तो ये दीर्घी, ये हो गया नदी। अब इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं रोमन स्क्रिप्ट में। न के लिए हमने क्या पढ़ा था? N, अ के लिए A, द के लिए D और दीर्घी के लिए ये जो है ये दीर्घी है क्योंकि इसमें मात्रा, 2 मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये रोमन स्क्रिप्ट में हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो ये हुआ जब हमें देवनागरी वर्ड्स जो रहेंगे उसे रोमन स्क्रिप्ट में हम कैसे लिखेंगे। 2-3 और शब्द देखते हैं, जैसे लक्ष्मण। पहले इसे वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। अब ये जो है ये कौन सा वर्ण है? ये संयुक्त वर्ण इसे कहते हैं, श है ये। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा आधा क, फिर आधा मूर्धन्य स। क्योंकि ये श पूरा पूर्ण नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये क्या है? आधा है, तो इसीलिए यहाँ हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद म, अ, अब इसे हमें रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ल के लिए क्या होगा? L, अ के लिए A, क के लिए K, मूर्धन्य स के लिए हमने क्या देखा था? S के नीचे बिंदी देना है। M के लिए M से म हो गया, उसके बाद फिर अ के लिए A दे देंगे, न के लिए N होगा और फिर अ के लिए। और ये जो न है ये कौन सा न है? हमने पढ़ा था कौन सा न है? ये टवर्ग में आने वाले जो वर्ण है ट उसका ये न है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि एन के नीचे बिंदी देंगे। ये इस न और इस न में यही पहचान है। इसे जब रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो यहाँ बिंदी देनी होगी, इसे लिखेंगे तो कोई बिंदी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया लक्ष्मण। देख लीजिए आप लोग। अब दूसरा शब्द देखते हैं, त्रिलोक। ये शब्द है त्रिलोक।
लिखते हैं इसे। तो के लिए क्या हो गया, टी, आर से र हो गया। ह्रस्वी है तो इसमें एक ही मात्रा है, तो साधारण से आई लिखेंगे, फिर उसके बाद एल हो गया, ओ हो गया, के और ए, त्रिलोक। ये हो गया रोमन स्क्रिप्ट में। और भी एक शब्द है महर्षि, ये भी देख लेते हैं। जिन शब्दों में दिक्कत आ सकती है उस शब्द का हम लोग यहाँ अभ्यास कर लेते हैं, और फिर आप लोग जो पुस्तक होगी उससे आप लोग खुद से करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया महर्षि का क्या है, वर्ण विच्छेद है। अब इसे हम लोग लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में। ये हो गया महर्षि, ठीक है। ये हो गया महर्षि का रोमन स्क्रिप्ट, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, अब जो है ये वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए कुछ शब्द दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छह शब्द है, इसको आप लोग रोमन स्क्रिप्ट में करके खुद से देखिए, और जो भी रिजल्ट आता है वो देख लीजिए। अगर सही है तो ठीक है, या कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये वर्ण विच्छेद की क्लास आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगली जो क्लास होगी वो हमारी उच्चारण स्थान की क्लास है, और उससे पहले उच्चारण स्थान की क्लास होने से पहले हम थोड़ा सा जो गद्य जो संस्कृत में लिखते हैं उसे भी हमें रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखना उसको देख लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।